Hello दोस्तों, welcome to my channel Civil Service Mania. मैं स्निग्धा and today we'll discuss about carbohydrate metabolism in plants. ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 23 है। जिनको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ही इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जिनको एग्रीकल्चर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है उनके लिए भी एक टेलीग्राम चैनल में लिंक है एग्रीकल्चर ऑप्शनल के नाम से, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए और आंसर राइटिंग में डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी का, एग्रीकल्चर पेपर 2 ऑप्शनल पेपर जो था, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर 2 है। और यहाँ पे हमने इस 6 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसके बाद प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नालाइजेशन, इसके बारे में देखेंगे। प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस क्या है एंड उनकी क्रॉप प्रोडक्शन में रोल क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन, डोरमेंसी क्या है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है क्या, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम यहाँ पे एनिमल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, विल ओनली स्टडी अबाउट प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड बायोकेमिकल प्रोसेस, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कैसे सिंथेसाइज हो रही है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, कि कहाँ पे प्लांट में कौन कौन से ऑर्गन में स्टोर हो रही है और किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है एंड यूटिलाइज्ड कैसे हो रही है, जैसे कि। और कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि ये एक चीज़ है, ये एक कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ग्रोथ में सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड एनर्जी भी, सबसे ज़्यादा एनर्जी ग्लूकोज की ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ही बनती है। तो एनर्जी नीड्स, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट किस तरह से प्लांट में सिंथेसाइज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, वो स्टोर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है एंड यूटिलाइज्ड होती है, ये सारे चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सिंस प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक मतलब वो अपने खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स एज देयर प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which form the basis of all other metabolic activities। तो ये प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें बाहर खाना पड़ता है, लेकिन ये जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, तो ये अपने अंदर प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज करते हैं। और सिंथेसाइज होने के बाद डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वही कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। ओके, तो पहले हम देखेंगे, पहला जो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कैसे सिंथेसिस होती है। तो सिंथेसिस होने का पहला माध्यम है वो है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस ओनली क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स इसी वजह से ग्रीन होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है एंड इट इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो उसके जो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। तो फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है प्लांट के अंदर और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके यहाँ पे लाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में पर्टिकुलरली जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और लाइट, लाइट के साथ पड़ के मतलब सनलाइट में क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, उनके अंदर जो एंजाइम जो भी वगैरह होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6 एंड इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये है इसका हमारा इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक हो गया लाइट रिएक्शन, और इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, कैसे होता है लाइट रिएक्शन, कैसे होता है डार्क रिएक्शन, क्या क्या चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ओवरऑल इसका रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपको एक दिमाग में आ जाए कैसे सिंथेसिस होता है। तो लाइट रिएक्शन आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे होता है, और इसमें
लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। सनलाइट से जो लाइट आता है वो एनर्जी क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसके साथ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में कुछ रिएक्शंस वगैरह होते हैं और उसके बाद यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है एंड एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है और लाइट रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की फोटोलिसिस होकर यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, और सेकेंड जो फेज होता है उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की केल्विन साइकिल होता है। ये स्ट्रोमा में होता है। हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, स्टॉक की तरह होता है, और स्ट्रोमा होता है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक होता है और उनके इसके बीच जो स्पेस होता है और स्पेस के अंदर जो भी इंटर मेम्ब्रेन फ्लूइड होता है, तो ये स्ट्रोमा में होता है आपका डार्क रिएक्शन। ये फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 फिक्स्ड होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग ATP एंड NADPH। जो लाइट रिएक्शन में हमने जो CO2 एक्सेप्ट किया, इस CO2 यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यहाँ पे ATP और NADPH को मिलाकर यूज करके कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ट्राइओज फॉस्फेट विच आर लैटर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। जो भी प्लांट को ज़रूरत होती है उसी हिसाब से वो बनाती है, ग्लूकोज बनाती है या फिर सुक्रोज बनाती है या फिर स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद हमारा कन्वर्सन एंड इंटर कन्वर्सन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो भी हमारा सिंथेसिस हुआ है, स्टार्च हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में सिंथेसिस होता है, वो फिर कन्वर्सन होगा डिफरेंट फॉर्म में। वंस फॉर्म्ड ग्लूकोज इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू अदर कार्बोहाइड्रेट्स डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स नीड। प्लांट को जिस तरह से जरूरत होती है उसी हिसाब से ग्लूकोज कन्वर्टेड होने लगते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम भी काम करते हैं, डिफरेंट वे भी यहाँ पे होता है। जैसे आइसोमराइजेशन में ग्लूकोज फ्रुक्टोज से कन्वर्ट होती है आइसोमराइजेशन प्रक्रिया में। सुक्रोज फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये दोनों मिलके सुक्रोज बन जाते हैं। या फिर कभी प्लांट को ज़रूरत होती है स्टार्च या फिर सेलुलोज की, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाती है। यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट्स स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है या फिर सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस कार्बोहाइड्रेट का? पहले तो सुक्रोज, अगर सुक्रोज प्लांट को चाहिए होता है तो शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको सुक्रोज की ज़रूरत होती है प्लांट में। स्टार्च क्यों ज़रूरत होती है? तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड को अगर स्टोरेज करना होता है तो स्टार्च में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में ज़रूरत होती है प्लांट को तो वो सेलुलोज बन जाता है। जैसे कि हमारा सेलुअल हो गया, वो सेलुलोज में बनता है। तो इसी पैटर्न पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके काम के लिए कार्बोहाइड्रेट कन्वर्सन इंटर कन्वर्सन होते हैं। ओके, उसके बाद एक प्रोसेस आता है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कन्वर्सन हो गया, फिर कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज होगी जब प्लांट्स की ज़रूरत होगी, जिस वक्त पे उस वक्त पे वो काम पे लग जाएंगे। ठीक है, स्टार्च फॉर्मेशन पहला एक चीज़ है, स्टार्च फॉर्मेशन। एक्सेस ग्लूकोज स्टार्च फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है क्लोरोप्लास्ट में और अमाइलोप्लास्ट में। ठीक है, स्टार्च इंसॉल्युबल होते हैं एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव भी होते हैं। तो ये पर्टिकुलरली आपको सीड में देखने को मिलेंगे। सीड में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होकर रहते हैं। ट्यूबर्स में जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, पटाटो हो गया और याम वगैरह हो गया, वहाँ पे भी ट्यूबर्स में आपको स्टार्च स्टोरेज फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। रूट्स में भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट, पटाटो, राइस, इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। अदर स्टोरेज फॉर्म में जैसे कि इनुलिन, एक एस्ट्रासी फैमिली जो प्लांट होते हैं उसमें इनुलिन फॉर्म में स्टोरेज होकर रहते हैं। हेमी सेलुलोज सीड में स्टोर होकर रहते हैं और फ्रूट्स एंड नेक्टर में वो सुगर्स के नाम पे, सुगर्स के हिसाब से स्टोरेज होकर रहते हैं। ठीक है, स्टोरेज के बाद हमारा आता है ट्रांसलोकेशन। एक जगह पे से दूसरे जगह तक जहाँ पे नीड होती है प्लांट को, उस जगह से वो ट्रांसलोकेट करते हैं। तो ट्रांसलोकेट करने के लिए दो ही माध्यम है, एक हो गया थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम जाइलेम में वाटर आपका जाता है। ओनली फ्लोएम एक मीडियम है जहाँ पे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक जो भी मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रांसपोर्टेड मेनली एज सुक्रोज। सुक्रोज को हमने तो पढ़ा ना पिछले स्लाइड में कि सुक्रोज के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। मूवमेंट अकर्स फ्रॉम लीव्स टू सिंक एरिया, मतलब सोर्सेस हो गया लीव से ट्रांसलोकेट होते हैं, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सारे जगह को ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है?
प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के माध्यम से इसी प्रेशर एक जनरेट क्रिएट होती है, जिसको मंच ने प्रपोज किया था इस हाइपोथेसिस को। सुक्रोज लोडिंग क्रिएट्स हाई टर्गर प्रेशर एट द सोर्स। तो जब जरूरत होती है रूट को या फिर सीड को या फिर फ्रूट्स को, तो तभी एक प्रेशर क्रिएट होती है। तो इस प्रेशर के माध्यम से जो सोर्स होती है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जनरेट होती है, मतलब देखिए कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के माध्यम से लीफ में जनरेट हो गया, ठीक है, तो वहाँ से ट्रांसलोकेट होगा, डिफरेंट रूट में ज़रूरत होती है स्टोरेज रहने के लिए या फिर फ्रूट्स में ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे उस टर्गर प्रेशर के माध्यम से, टर्गर प्रेशर जो क्रिएट होती है वहाँ से शिफ्ट करता है। शुगर मूव्स अलोंग ए प्रेशर ग्रेडियंट टू सिंक्स, उसी तरह से सिंक को भी शुगर जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया, स्टोर हो गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। अब हम यूटिलाइज करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, जो होता है रेस्पिरेशन के माध्यम से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सर्व एज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हालांकि रेस्पिरेशन में हमें डिफरेंट तरीके की सबस्ट्रेट भी कभी कभी यूटिलाइज हो जाती है, जैसे कि प्रोटीन, फैटी फैट्स, अमीनो एसिड्स एंड ऑर्गेनिक, डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे प्राइमरी सोर्स होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के हिसाब से। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, किस तरह से रेस्पिरेशन का चैप्टर मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, तो वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सबका। तो ग्लाइकोलिसिस एक होता है प्रोसेस, पहला प्रोसेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म, मान के चलिए ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया के जो टू वाल होता है। तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होता है, और यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरूवेट में कन्वर्ट होती है, और यहाँ पे एटीपी एंड एनएडीएच प्रोड्यूस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद एक लिंक रिएक्शन होती है जो पायरूवेट के लेकर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे क्रेब साइकिल होगा। तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन के बारे में लिखा नहीं है। तो तो सेकेंड स्टेप, मेजर स्टेप है क्रेब साइकिल, और यहाँ पे पायरूवेट ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। लिंक रिएक्शन के बाद यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट होता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट होके आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा, एनएडीएच प्रोड्यूस होगा एंड एफएडीएच2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये एनर्जी फॉर्मेट में प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होता है वो सीधा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो लास्ट फेज होती है, और जहाँ पे आपका मैक्सिमम एटीपी जनरेट होती है, 30 से 32 तक एटीपी यहाँ पे जनरेट होती है। और ये फाइनल एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी प्रोड्यूस होते हैं, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के एक्सेप्टेंस से यहाँ पे आपका वाटर जनरेट होता है। तो इस प्रोसेस से, इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट यूटिलाइजेशन होके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एंड प्रोडक्ट आपका निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। यूटिलाइज हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। और लास्टली हमको होगा बायोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट की बायोसिंथेसिस, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए प्रिकसर फॉर द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफरेंट जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन, प्लांट हार्मोन्स, इस सभी का सिंथेसिस के लिए कार्बोहाइड्रेट एक प्रिकसर के हिसाब से काम करता है। जैसे कि ग्लूकोज आपका सेलुलोज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये सेलुलोज आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। इंटरमीडिएट्स होते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा अभी तक का कार्बोहाइड्रेट कैसे मेटाबॉलिज्म हुआ। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कैसे होता है, कौन से चीज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो ये रेगुलेटेड होते हैं लाइट इंटेंसिटी से, क्योंकि जितना इंटेंसिटी से लाइट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा। फोटोसिंथेसिस जितना अच्छे से होगा उसी पैटर्न से कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से सिंथेसाइज होगा। सिंक सोर्स रिलेशनशिप, मतलब सिंक आपका हो गया रूट या फिर फ्रूट या फिर सीड्स, और सोर्स हो गया आपका लीव्स। द लीव्स एंड सोर्स एंड सिंक, इस दोनों के मध्य में रिलेशनशिप जितना गहरा होगा, कार्बोहाइड्रेट तक का ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो थर्ड जो चीज़ है वो है एंजाइम एक्टिविटी। प्लांट में एंजाइम जितना अच्छे से एक्टिवेट होंगे, जितना अच्छे से काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी उतने अच्छे से ठीक से हो पाएगा। एंड फोर्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, हमें पता है कौन सी टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे होते हैं, रेस्पिरेशन अच्छे होते हैं, ट्रांसलोकेशन अच्छे होते हैं। तो टेम्परेचर बहुत
मायने रखता है। वाटर की जो एफिशिएंसी होते हैं, अगर कम वाटर हो गया, डेफिसिट हो गया, तो डेफिनेटली विल्टिंग कंडीशन आ जाएगा, तो कुछ भी काम करेगा नहीं। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के रेगुलेट करने के लिए। और हार्मोन्स, ये भी सबसे बड़ी एक पैरामीटर है। ऑक्जीन्स जिबलिन्स पर्टिकुलरली जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। एंड द लास्ट स्लाइड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हो एनर्जी सप्लाई करता है। ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से ही काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। फॉर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वो एनर्जी यूज होते हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चरल मटेरियल्स कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट फॉर्म से बनता है, जैसे कि सेल्यूलोज सेलुलर फॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करता है। फिर ग्रोथ डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, स्टोरेज में भी कार्बोहाइड्रेट काफ़ी यूज होता है। इकोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए फूड चेन, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक बेसिक फॉर्म ऑफ फूड होता है जो कि काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो फूड चेन की सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी चीज होता है कार्बोहाइड्रेट, फाउंडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन प्लांट इज ए हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग सिंथेसिस, storage, transport, interconversion, and utilization of carbohydrates. It not only sustains plant life but also forms the foundation of all terrestrial ecosystems, making plants the primary producer of earth. तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।